UIFOS यानी अपग्रेडेड इंडिजिनस फॉरवर्ड ऑब्जर्वर सिमुलेटर, ये भारत में निर्मित एक सिमुलेटर है जिससे कि भारतीय सेना के नए ओपी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी नए ओपी ऑफिसर को लाइव फायरिंग कराने से पहले इस सिमुलेटर पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उसका हौसला बढ़ सके और वह फायरिंग के भिन्न तरीकों को अच्छी तरह से सीख सके। Line of fire from 3 o'clock to 9 o'clock direction. Permission to give fire, sir. Fire. इस सिमुलेटर की मदद से हम एम्युनिशन की बचत करते हैं, खराब मौसम में ओपी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ओपी ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यह सिमुलेटर कोई भी ओपी ऑफिसर जिस भी भूभाग में तैनात है उसमें प्रशिक्षण देने में मदद करता है। ये जो फॉरेन इंटीग्रेशन प्रोग्राम है उसके तहत हमारे पास में फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो जैसे हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है, इमीडिएट नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड, कार कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, इनसे तो हमारे पास में ऑफिसर्स आते रहते हैं। आज की डेट में वी हैव अबाउट 41 ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ऑल्सो जो हमारे पास आज की डेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट नेशंस। सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और हमारा इस पर बहुत फोकस है कि हम एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें, बिकॉज हम इस एक अपॉर्चुनिटी को एज ए मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देखते हैं कि क्योंकि वो हमारे पास आके रहते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं, हमारे ऑफिसर जैसे जवान के साथ रहते हैं, तो वो इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं। नॉट ओनली दैट, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो अराउंड इंडिया। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम इसके ऊपर बहुत फोकस रखते हैं और चाहते हैं कि कैपेबिलिटी के हिसाब से जितने ज़्यादा हैं दैट विल बी बेटर एंड वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। You're from the Nigerian army? Yes, from Nigerian army. How do you like the training here? Very wonderful, very purposeful, and very good one. You spent a month here? Yes, a month plus. You hope to get some really good knowledge from here back to Nigeria? Exactly. We're doing that. What have you learnt here that you think is special and will help you back? Presently, we have learned how to occupy a gun position area, which is somehow different from my country. So I would love to take the addition I have learned here and take it back to my country. It's a win for my country. Also getting some friends here? Yes, so many friends. Yes, from my Bravo troop friends. तो जब हम ये कहते हैं कि कोई गन कितने mm की है तो उसका क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं 105 mm, दैट इज 105 mm मिलीमीटर, इसका मतलब ये है कि जो उसके बैरल का जो कुतर है, जो डायामीटर है, क्रॉस सेक्शन है बैरल का, वो 105 मिलीमीटर है। और उससे उसकी आक्रामकता पर, उसके मतलब जो वो कितना ज़्यादा विनाश कर सकता है उस पर असर होता है? जी बिल्कुल। अगर मैं 105 मिलीमीटर की बात करूँ तो जो शेल, जो एम्युनिशन उस गन से फायर होता है, उसका भी कुतर 105 mm होता है। सिमिलरली अगर मैं बोफोर्स की बात करूं तो उसका कुतर 155 mm होता है। तो ऑब्वियसली उसका शेल का साइज भी बड़ा होता है एंड उसका कुतर भी बड़ा होता है। तो टारगेट एंड पे यानी कि दुश्मन के ऊपर उसका कहर जो होता है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? हम अभी मौजूद हैं 105 मिलीमीटर इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन के उपकरण कक्ष में। यहाँ पे इन तोपों के डिफरेंट कटआउट मॉडल्स और ट्रेनिंग एड मॉडल्स रखे गए हैं, जिनकी मदद से हम यंग ऑफिसर्स और लॉन्ग गनरी स्टाफ कोर्स कर रहे अधिकारियों को यहाँ पे इनके कार्य प्रणाली के बारे में शिक्षित करते हैं।